क्या कभी सुना है कि सांप के जहर को भी एक नशे की तरह यूज किया जाता है, एक ड्रग की तरह यूज किया जा सकता है? जी हाँ, सही सुना। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें कि नोएडा पुलिस अथॉरिटी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव भी शामिल है। केस के एलिगेशन ये है कि स्नेक वेनम को यूज किया जा रहा था रिक्रिएशनल ड्रग की तरह। रिक्रिएशनल का मतलब रिलैक्सिंग, रिफ्रेशमेंट, एंजॉयमेंट के लिए रिक्रिएशनल ड्रग की तरह स्नेक सांप के जहर को यूज किया जा रहा था। तो पुलिस ने इन पे जो केस लॉन्च किया है वो अंडर सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया है। इंटरेस्टिंगली अगर मैं एक बात करूं तो ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए हमारे देश में ऑलरेडी एक एक्ट है, एनडीपीसी एक्ट 1985। एनडीपीसी मतलब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। हालांकि पुलिस ऑफिशियल्स का ये मानना था कि वहां पर कोई भी ड्रग्स फाउंड नहीं हुए, इसलिए उन पे एनडीपीसी एक्ट 1985 नहीं लगाया जा सकता। बट उन्होंने उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डील किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? देखिए, ये प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं वाइल्ड स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे वो एनिमल्स के हो। हालांकि इस केस को जो हाईलाइट किया गया वो किया गया मेनका गांधी, जो कि बीजेपी की एमपी है, उनके द्वारा चलाए गए एक एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स, उनके द्वारा चलाए गए इस एनजीओ ने इस चीज को सबसे पहली बार हाईलाइट किया और इसके तहत पुलिस ने एक्शन लिया। तो लास्ट ईयर नोएडा में पुलिस ने सेक्टर 51 में एक बैंक्वेट हॉल में रेड मारी और वहां से इन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया, जहां पर इन्होंने देखा कि इस तरह की चीजें सेल भी की जा रही हैं, मतलब स्नेक वेनम को सेल भी किया जा रहा है। वहां से कुछ बरामद हुई चीजों में 9 तरह के स्नेक्स और 20 मिलीलीटर पॉइजन भी था। अगर यूजेस की बात करूँ स्नेक वेनम की, तो देखिए कुछ अच्छे यूजेज जो इसके हैं वो हम सब जानते हैं कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए स्नेक वेनम को यूज किया जा सकता है। लेकिन जो इसके गलत एब्यूसिव यूज हैं वो यही है कि उसको रिक्रिएशनल ड्रग और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। ये सुनने में बहुत ही चौंकाने वाली चीज है कि कैसे कोई सांप के जहर को अपने मनोरंजन के लिए यूज कर सकता है। जी हाँ, हालांकि सबको पता है कि सांप के जहर से जान का खतरा है, लेकिन स्टिल वो ये जानते हुए भी कि ये चीजें उनको सेल्फ हार्म करेंगी, स्टिल द एडल्ट्स एंड यंगस्टर्स आर कंज्यूमिंग इट। कहा जाता है कि स्नेक वेनम के कुछ साइको एक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक स्टडी में ये पाया गया था कि एक एडल्ट ने स्नेक को बाइट अपनी टंग पे कराया। जी हाँ, स्नेक बाइट ऑन देयर टंग एंड देयर फुट। तो जब स्नेक बाइट उनके टंग पे था तो कुछ घंटों तक तो वो अनकॉन्शियस था। उसके बाद वो एक अनलिमिटेड एंजॉयमेंट में था और उसके बाद उसको काफ़ी हफ्तों तक नींद नहीं आई। दिस इज रियलिटी। देखिए, जो साइको एक्टिव पर्पसेस हैं इसके या साइको एक्टिव इफेक्ट है, उसमें ये पाया गया कि सांप के जहर में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जी हाँ, जो कुछ समय तक आपको एक अच्छे, इनको हैप्पी हार्मोन्स भी बोला जाता है, तो कुछ समय तक आपको एंजॉयमेंट जरूर देते हैं, पर ये एंजॉयमेंट हमें गलत चीज़ों से मिल रहा है, हमें ये जानना होगा। देखिए, स्नेक वेनम की कुछ न्यूरोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि सच है कि कुछ टाइम के लिए आपको प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस देती है, जो कि बाइंड करती है हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स को और प्रमोट करती है प्लेजर और रिवॉर्ड की फीलिंग, सच एज निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के थ्रू। जैसे कि निकोटिन है, निकोटिन कैसे काम करता है बॉडी में? निकोटिन, कोई भी टोबैको जब आप लेते हो तो उसमें जो भी निकोटिन आपकी बॉडी में जाता है वो उस टाइम के लिए, अगर बॉडी में कहीं भी पेन है या माइंड में स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, उसके डाइवर्ट करके आपको डोपामिन रिलीज करता है, मतलब एक अच्छी फीलिंग्स देता है उस समय तक। लेकिन क्या ये जो डोपामिन हम ले रहे हैं वो एक सही चीज से ले रहे हैं? इसका इवैल्यूएशन जरूरी है। ये सारी बातें एक तरफ, चाहे वो स्नेक वेनम हो या फिर कोई अदर ड्रग हो या फिर इवन सिगरेट ही हो या फिर कोई भी छोटा नशा हो, बात ये नहीं है कि वो कितना प्लेजर दे रहे हैं या फिर उनके बैड और साइड इफेक्ट्स क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो निकल करके आता है वो ये है कि हमें इन सब चीज़ों में मज़ा ही क्यों आता है, क्यों मज़ा आने लगा और कब से मज़ा आने लगा, और क्या हमें ये समझ में भी आया कि हमें इन सब चीज़ों से मज़ा आने लगा, हम इसी में प्लेजर ढूंढने लगे और इन्हीं सब चीज़ों से सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करने लगे। वो सिगरेट का पहला पफ हो या फिर पहली रम का पैग हो या फिर पहली बार पॉर्न देखना हो, कब ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया? हो सकता है कि ये सब चीज़ें हमने मज़े में स्टार्ट की हो, ग्रुप में स्टड दिखने के लिए की हो, लेकिन वो पहली सिगरेट का पफ कब हमारे जीवन का साथी बन गया, कब हमारे अकेलेपन का साथी बन गया, कब हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया, हमें नहीं पता लगा। पहली बार हॉस्टल में पॉर्न देखना कब लाइफ का डेली रूटीन बन गया, नहीं समझ में आया। पर लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है। दैट्स इट। जब ये समझ में आ गया तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जनरली मैं यहाँ कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा और ना ही देने आया हूँ। सिंपल है कि हमें बस एक चीज़ स्टार्ट कर देनी है, जो है सेल्फ इवेल्युएशन एक्सरसाइज। जी हाँ, हमें अपने एक्शंस को सेल्फ इवेल्युएट करना है।
मानो इस बात को कि अब हम इतने मैच्योर हैं और ये समझ सकते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि कन्विक्शन के साथ एडमिट करो कि हाँ, मेरा ये हैबिट या ये एडिक्शन सही नहीं है। और सही क्या है ये हम सबको पता है। तो राइट डाउन अ हेल्दी लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू यू, बट जस्ट वेट। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। जब आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल लिखा है तो बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं और यही प्रॉब्लम आती है कि हमें पता है कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, हमें पता है कि हम कहाँ गलत हैं, हमें पता है कि क्या क्या एडिक्शंस हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बट हम इस पे एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे पता होने के बाद भी। द प्रॉब्लम इज वीक विल पावर। जनरली देखिए हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सुपरमैन बन के उस हैबिट या एडिक्शन को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि एक दो दिन हम जीत भी जाते हैं, तीसरे दिन भी हम जीत जाते हैं, पर चौथे दिन वही हैबिट वही एडिक्शन डबल फोर्स के साथ हम पे बाउंस बैक करता है और हमें हराता है। ठीक है, जिससे कि डीमोटिवेशन तो अलग ही मिलता है और रादर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार ये तरीके बेकार है, ये हम पे काम नहीं कर रहे। तो इससे एक एग्जाम्पल्स भी बताता हूँ आपको। एक मेरा दोस्त है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो लाइफस्टाइल खराब हुआ, कुछ ऐसी एडिक्शन लग गई जैसे सिगरेट और अल्कोहल। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि मेरे को ये छोड़ना है, कल से मैं सिगरेट और अल्कोहल नहीं पीऊंगा। तो कल छोड़ने की वजह से वो आज दबा के पी रहा था, कह रहा था कल तो छोड़नी है। तो उसने स्टार्ट किया, उसने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं पिया, लेकिन 5वें दिन जब उसने पीना स्टार्ट किया तो उसने उससे डबल क्वांटिटी में पिया। वो सिगरेट हो या किसी भी चीज़ का कंजप्शन उसका बढ़ गया उससे ज़्यादा। और ये ऐसा एक दो बार नहीं, मैंने उसका पैटर्न में देखा, 4-5 बार देखा मैंने ये पैटर्न कि छोड़ने की कोशिश कर रहा है वो, पर बार बार फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वीक विल पावर हो रही है, और ये वीक विल पावर हमने बनाई है अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ देखो, सॉल्यूशन कोई भी चीज़ हमें छोड़ने की सोचनी नहीं है, हमें एडिक्शन छोड़ने का ख्याल भी नहीं लाना है। जो हैबिट है वैसी चलने दो, रादर हमें एक नई हैबिट, नई लाइफस्टाइल बिल्टअप करना है। जी हाँ, अब वो नया लाइफस्टाइल कुछ भी हो सकता है। वही लाइफस्टाइल जो आपने अपनी डायरी में लिखा है, वो लाइफस्टाइल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो रनिंग है, कुकिंग है, अपना पैशन फॉलो करना है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, बट मेक श्योर आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है। देखिए अगेन, ये कोई ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, फोर्सफुल नहीं है। ये वो चीज़ें जो आपको मजा दे रही है, पर ये वो मजा है जो आपको सही चीज़ों से मिल रहा है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आप मेडिटेशन करते हो, तो अब इट इज़ समथिंग कि आपको अब अंदर से नहीं आ रहा है कि मुझे करना है, बट ये एक्सटर्नल फोर्सेस है कि ये वीडियो मैंने देखी है और इससे मुझे लगता है कि मेरा एडिक्शन छूट सकता है, तो मुझे ये मेडिटेशन करना पड़ रहा है। तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि करना पड़ रहा है। आपको अपना टाइम बनाना है कि मेरे को ये सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, पर मुझे करना है। देखिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये क्यों करवा रहा हूँ या क्या इससे चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप ये अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हो कि मेरे को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करना है और कुछ टाइम तक इसको फॉलो करते हो, ऑलवेज रिमेंबर इट टेक्स 21 डेज टू मेक एनी हैबिट। अगर आपने इसको हैबिट में बनाया और इस चीज़ को आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एज पर योर कन्वीनियंस करते रहे, तो यू विल स्टार्ट टू लर्न कि कैसे अपने माइंड को काम पे लगाना है। और वो काम पे लगाना है जो मैं चाहता हूँ। बहुत सुन ले भाई तेरी, अब मेरी सुन ले कुछ, ठीक है, ये बताना है अपने माइंड को। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि नाउ यू विल टेल योर ब्रेन कि भाई फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अब अगर आपको लग रहा है कि इससे होगा क्या, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ से एक आदत पड़ रही है, एक लाइफस्टाइल डेवलप हो रही है कि बाय दिस वे वी आर कंडीशनिंग अवर माइंड टू फॉलो अवर ओन इंस्ट्रक्शन। जो हम पहले बात कर रहे थे ना वीक विल पावर की, कि वो वीक विल पावर चाहे वो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से हो गए हैं, तो वो वीक इसीलिए हो गए थे क्योंकि हमने अपने इंस्ट्रक्शन देने छोड़ दिए थे। रादर हम वो चीज़ें करने लगे थे जो माइंड हमसे कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी है, इन्हीं चीज़ों में प्लेजर है, यहीं से मिलेगा तुझे प्लेजर। पर नहीं, अब हम ठहराव, स्टेबिलिटी आ गई है, समझना सीख गए हैं और इंस्ट्रक्शन देना सीख गए हैं, क्योंकि हमने कंडीशन कर लिया है इस प्रैक्टिस से, 5 मिनट की प्रैक्टिस से डेली। पर हाँ, ऑलवेज रिमेंबर हेयर ऑल्सो द कंसिस्टेंसी इज द की। और जब एक बार ये चीज़ आ गई कि अब आप कंडीशन करना सीख गए हो, तो कोई भी हैबिट, चाहे वो छोड़नी है या वो पैदा करनी है, आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। एंड एक बात और समझ लो, 21 दिन लगते हैं कोई भी हैबिट बनाने को और 90 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने को। तो कोई ज़्यादा टाइम किसी का भी गया नहीं है, ना ही किसी का बहुत समय बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा वीक विल पावर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, अगेन स्टार्ट करो, एक चीज़ ऐड करो, कुछ भी चीज़ छोड़ो मत, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, पर ऐड करो।